अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी, सिंपल और टेस्टी सी रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक हलवाई वाले नमक पारे बनाना बताऊंगी, सिखाऊंगी, जो बहुत ही खस्ता बनते हैं। और इतनी आसान रेसिपी है कि मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट ट्राई में ही बहुत आसानी से और बिल्कुल परफेक्ट नमक पारे बना लेंगे। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच करेंगे तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नमक पारे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप के करीब मैदा। आप इसे छान कर इस्तेमाल करें। तो अब हम ऐड कर लेंगे अजवाइन। अजवाइन ऐड करने से एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसे जितना मर्जी खा लें, आपका मैदा या फिर आपका पेट डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अब हम ऐड करेंगे साल्ट यानी कि नमक, और फिर हम ऐड करेंगे हाफ कप के करीब घी। चाहे तो आप इसे मेल्ट करके भी ऐड करें और चाहे तो यूं भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और आटा गूंद लेंगे। यहाँ आटा हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना, थोड़ा सा सख्त गूंदना है। तो फिर ये बहुत ही अच्छे से बनेंगे। और वैसे भी नमक पारे के लिए आटा थोड़ा सा सख्त गूंदना चाहिए। आटा गूंदते हुए हम इस तरह से इसे मुक्की लगा लेंगे। मुक्की लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो इससे क्या होगा, आटा अच्छे से गूंदा जाता है। तो इस तरह से आटा अच्छे से गूंदा जाता है। तो देखिए जी, आटा अच्छे से गूंद लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पहले ही, ताकि बाद में हमें आसानी रहे। क्योंकि जब आटा सेट हो जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इसे पेड़े बनाने में। तो पहले ही मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, या फिर आपके पास जितना आटा हो उस हिसाब से उतने पेड़े इसके बना लें और फिर रोटी बेल लेंगे। लेकिन पहले पेड़े बनाने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी, 5 मिनट रेस्ट के बाद अब हम इसे बेल लेंगे और अब इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ एक और टिप है कि जो ऊपर वाला साइड है इसे आपने इसी तरह से ऊपर ही रहने देना है, इसे पलटना नहीं है। और इसी तरह से ऊपर से ही इसे बेलना है। आप चाहें तो ऊपर वाली साइड पर मैदा डस्ट कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाली साइड पर आपको मैदा डस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो फिर आपके नमक पारे बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बनेंगे और फिर आप इन्हें लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए, इतना बेल लिया है। इसकी थिकनेस रोटी या फिर चपाती की जितनी ही होनी चाहिए। तो अब हमें इसे कटिंग करना है। तो नाइफ की मदद से बहुत ही आसानी से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सीधी लाइंस लगा लूंगी पहले कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा खुला खुला भी हम इसे कट नहीं करेंगे, इस तरह से स्ट्रिप्स बना लेंगे। और फिर दूसरी तरफ तिरछी लाइंस लगा लूंगी। आपको जो भी साइज इसका रखना है, नमक पारे का जितना साइज आपको पसंद हो, आप उसकी इतनी कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करेंगे और फिर नाइफ की मदद से इसे सेट कर लेंगे, फैला लेंगे। इस तरह ये बहुत ही इजीली इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आपको एक एक करके इसे उठाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम नमक पारों को कुक कर लेंगे। तो ऑयल को गर्म कर लिया है। तो पहले एक नमक पारा इस तरह से डाल के चेक कर लेंगे। नमक पारा डालते ही ऊपर आ जाएगा और बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बाकी के भी ऐड कर लेंगे और फिर इन्हें फ्राई कर लेंगे। इन्हें कुक करने का जो सही तरीका है वो यही है कि आप पहले ऑयल को अच्छे से गर्म करें और फिर इसमें नमक पारे ऐड करें और इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लें। तो जब नमक पारे हाफ कुक हो जाएं तो हम फ्लेम को वापस से हाई कर देंगे। तो इस तरह नमक पारे बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में नमक पारे ऐड करेंगे और फ्लेम को उतना ही हाई रखेंगे तो नमक पारे जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर तक कुक नहीं होंगे और ना ही क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए अभी कितना प्यारा सा लाइट सा कलर चेंज हुआ है और ये कितने मजे के लग रहे हैं। तो अब हम इसे प्यारा सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा ऑयल को ड्रेन होने देंगे। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, हर कोई इसे बना सकता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो दूसरी रोटी भी मैंने इसी तरह से बेल ली है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पतला बेला है।
और इसके मैं थोड़े से लंबे साइज़ के नमक पारे बनाऊंगी। पहले जो मैंने बनाए थे वो छोटे छोटे बनाए थे और इससे मैं थोड़े से लंबे और बिल्कुल कमर्शियल तरीके के बनाऊंगी। तो चलिए जी अब इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे भी फ्राई कर लेंगे, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। तो देखिए जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता नमक पारे तैयार हैं। उन लोगों के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है जो बाहर ममालिक में रहते हैं और इन्हें नमक पारे या इस तरह की चीज़ों की क्रेविंग होती रहती है, तो वो बहुत ही आसानी से घर में ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।